हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश यूनिट 4 के लेसन माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्हें मुन्ना करना पसंद करता था। आंसर इज मुन्ना लाइक टू वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। मुन्ना को हरे भरे फील्ड्स में घूमना पसंद था। ही ऑल्सो लाइक टू प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स। उसे पतंग उड़ाना और कंचे खेलना भी पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया सारा दिन क्या करता था। आंसर इज भैया रीड बुक्स ऑल डे। भैया सारा दिन किताबें पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी। मुन्ना खुश क्यों नहीं था विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। उस टाइम टेबल से जो कि भैया ने उसके लिए बनाया था। आंसर इज मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी। मुन्ना खुश नहीं था विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, जो भैया ने उसके लिए बनाया था। बिकॉज क्योंकि देर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल में खेलने का कोई समय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। आप क्या सोचते हैं कि मुन्ना को कब महसूस हुआ कि उसका भाई उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट था। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, और उसका भाई जो था वो उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों था। आंसर इज मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना को घर जाना और भाग जाना महसूस हुआ व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम, जब उसका भाई उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम, भैया इसलिए स्ट्रिक्ट था बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की थी मच एंड इंस्टेड वेंट आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, बल्कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया था और खेलने गया था। क्वेश्चन इज, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर। आपको किसका कैरेक्टर अधिक पसंद है, मुन्ना का या फिर उसके भाई का। वाई क्यों। आंसर इज आई लाइक मुन्नाज कैरेक्टर। मुझे मुन्ना का कैरेक्टर अधिक पसंद है। द मोस्ट बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले, क्योंकि उसे खेलना पसंद था। एंड इंजॉय हिज लाइफ विथ कंप्लीट फन, और पूरे फन के साथ वह अपनी लाइफ को इंजॉय करता था। ही इज नॉट बोरिंग लाइक हिज भैया, वो अपने भाई की तरह बोरिंग नहीं है। हु ऑलवेज लाइक टू स्टडी द होल डे, जो कि सारा दिन हमेशा पढ़ना ही पसंद करता है। नाउ क्रिएटिव राइटिंग, द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर इज गिवन टू यू। यहाँ पर एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली आवर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। अपने दोस्तों को या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें जो लेटर लिखे जाते हैं बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज में लिखते हैं जैसे हम उनसे बातें करते हैं। इधर लिखेंगे राइटर्स एड्रेस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर ग्रीटिंग। कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता, 10th जुलाई 2000, माय डियर माँ। दिस इज माई फर्स्ट लेटर, ये मेरा पहला लेटर है। आफ्टर द समर वैकेशन, छुट्टियों के बाद। वी स्टार्टेड आवर क्लासेज द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, हॉस्टल पहुंचने के एक दिन बाद ही मैंने अपनी क्लासेस शुरू कर दी। आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं अच्छे से सेटल हो गया हूँ। वी हैव ए न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। हमारी एक नई टीचर है जो कि हमें मिट्टी के बर्तन और उनकी बनावट बताना सिखाती है। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्ले, वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से हम मिट्टी के फ्रूट्स और वेजिटेबल बनाते हैं। वी देन पेंट देम, हम उन पर तब पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, और वे बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है और ये बॉडी है लेटर की। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटेशन कमिंग अप इन अगस्त, हमारा अगस्त में एक कंपटीशन होगा। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम, ये एक लंबी कविता है। बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर, लेकिन हम इसे अपनी टीचर के साथ अच्छे से सीख लेंगे। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स,
अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ इस तरीके से अब स्कूल में आना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट, मुझे आपकी और बाबा की बहुत अधिक याद आती है। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, मेरा स्नेह मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से करना। यहाँ पर एंडिंग करेंगे। डू राइट बैक सून योर लविंग सन प्रताप। यहाँ पर क्लोजिंग हो गई लेटर की। तो इस तरीके से बच्चों आप लिखेंगे। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब लेटर को रीड करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हु हैज़ रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा था? प्रताप ने। टू हुम हैज़ द लेटर बीन रिटन, लेटर किसको लिखा गया था? प्रताप की मदर को। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, लेटर का जो राइटर है वो कहाँ पर है? हॉस्टल में। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उसके हॉस्टल का क्या नेम है? कृष्णा बॉयज हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन, ये लेटर कब लिखा गया था? 10 जुलाई 2000 को। क्वेश्चन है नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट इन योर स्कूल। अब आपको अपने फ्रेंड और रिलेटिव जो कि किसी दूसरी सिटी में रहते हैं उन्हें एक लेटर लिखना है। फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबव लेटर, अब आपको ऐसे ही एक पैटर्न को जो ऊपर दिया गया है लेटर में इसे ही फॉलो करके लेटर लिखना है। आंसर है हाउस नंबर 307, शुभम एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, 10 सितंबर 2020। हाय रोमा, इट्स बीन देयर 3 months नाउ सिंस आई शिफ्टेड टू केरला, 3 महीने मुझे केरल में शिफ्ट हुए हो गए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू, मैं आपको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अबाउट द रिसेंट इवेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में हुए कुछ इवेंट्स के बारे में। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। सिंस आई अपडेटेड यू अबाउट द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन माई स्कूल, जब मैंने आपको मेरी स्कूल में हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड ओनम इन अवर स्कूल, हमने अभी जल्दी ही अपने स्कूल में ओनम जो फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट किया था। इट वॉज सेलिब्रेटेड वंडरफुली बाय ऑल द टीचर्स, ये जो फेस्टिवल था सभी टीचर्स के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया गया था। एंड स्टूडेंट्स इन माई क्लास, और जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे उनके साथ में। एवरीवन इन द क्लास प्रिपेयर्ड 10-11 डिशेज, सभी ने लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने 10-11 डिशेज प्रिपेयर की थी। दे वर स्पाइसी बट डिलीशियस, वे बहुत स्पाइसी थी लेकिन बहुत स्वादिष्ट थी। वी देन परफॉर्म्ड कथकली डांस इन द ऑडिटोरियम, तब हमने ऑडिटोरियम में कथकली डांस परफॉर्म किया। इन द एंड, और अंत में, वी गॉट गिफ्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल से हमें उपहार मिले। एज ए टोकन ऑफ लव, जो कि एक लव का सिंबल है। यू शुड डेफिनेटली विजिट केरला सून, आपको बिल्कुल यहाँ केरला में जल्दी आना चाहिए। एज वी बोथ कैन एंजॉय द न्यू कल्चर टूगेदर, ताकि हम यहाँ के जो कल्चर है उसके साथ में इंजॉय कर सकें। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, हम जल्दी ही मिलेंगे आशा करता हूँ। योर लविंग सिस्टर निधि। क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पर पैसेज से रीड करिए और फिर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ऑलिवर वॉज अ 9 year old बॉय, ऑलिवर एक 9 साल का लड़का था। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन ऑर्फनेज, वह अनाथालय में दूसरे लड़कों के साथ रहता था। ही वॉज पेल एंड थिन, वह बिल्कुल सूखा पतला पीला सा था। एज वर द अदर बॉयज लिविंग, जैसे कि बाकी बच्चे लड़के वहाँ रह रहे थे। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क कराया जाता था उनसे, लेकिन उन्हें पर्याप्त भोजन खाने के लिए नहीं दिया जाता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, अनाथालय का जो मालिक था, मिस्टर बम्बल वॉज अ क्रूअल मैन, बहुत ही निर्दय व्यक्ति था। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज, वह लड़कों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री, लड़के हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू, और यह सत्य था, दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup, ये तो था कि वह 3 बार दिन में उन्हें मील देता था, भोजन देता था, लेकिन उस मील में उन्हें केवल 1 कटोरा पानी का सूप दिया जाता था।
दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, और वे लगभग भूखे ही रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम, और इसलिए उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया, टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, अधिक सूप लेने के लिए। बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इट मीन्स कौन कहेगा। फाइनली द टास्क फेल टू ऑलिवर, और जो टास्क था वो ऑलिवर को दे दिया गया। When all the boys had assembled in the cold stone hall, और जब सभी लड़के हॉल में इकट्ठे हो गए, फॉर देयर इवनिंग मील, अपने शाम के भोजन के लिए, द सूप वॉज सर्व, उन्हें सूप दिया गया था। इट सून डिसअपियर्ड, और यह जल्द ही खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। द बॉयज विस्पर टू वन अनदर, लड़के आपस में फुसफुसाए, एक दूसरे के कानों में बातें कही। एंड वन बॉय पुश्ड ऑलिवर अ लिटिल, एक ने ऑलिवर को थोड़ा धक्का दिया। ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ऑलिवर बहादुरी से एक प्रयास करो, स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। वॉकड अप टू द मास्टर, मास्टर तक गया। विद हिज बाउल, अपने बाउल के साथ। एंड स्पून इन हिज हैंड, उसके हाथ में चम्मच भी थी। एंड सेड, कहा, ट्रेम्बलिंगली, कांपते हुए, प्लीज सर, आई वॉन्ट सम मोर, कि मुझे और सूप चाहिए, मैं और सूप चाहता हूँ। नाउ क्वेश्चन इज, वाई डिड ऑलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, ऑलिवर अनाथालय में क्यों रहता था। आंसर इज, ऑलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस, क्योंकि उसके कोई घर नहीं था। क्वेश्चन इज, हु वॉज मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल कौन थे। मिस्टर बम्बल वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, अनाथालय के ऑनर थे, मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मील वर द बॉयज गिवन, लड़कों को क्या भोजन दिया जाता था। आंसर इज, द बॉयज वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, केवल उन्हें एक कटोरा पानी वाला सूप दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बम्बल, ऑलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा। ऑलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर बम्बल टू गिव हिम मोर सूप, और ज्यादा सूप देने के लिए कहा। क्वेश्चन है, द बॉयज वर गिवन 3 मील्स अ डे, लड़कों को एक दिन में 3 बार मील दिया जाता था, इट मीन्स भोजन दिया जाता था। देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री, तब फिर भी वे भूखे क्यों रह जाते थे। आंसर इज, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि उन्हें जो सूप दिया जाता था वो पर्याप्त नहीं होता था, काफ़ी नहीं होता था उनके लिए। बिकॉज दे वर वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, या फिर वो सारा दिन बहुत अधिक काम करते थे। बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप, या फिर क्योंकि जो ओल्ड बॉय थे वो अपना सारा सूप पी लिया करते थे। तो इसमें जो करेक्ट है वो क्या है, क्योंकि उन्हें काफ़ी जो पर्याप्त होता था वो सूप नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट इज, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज वेरी हंग्री का मीनिंग पैराग्राफ 2 में क्या है, स्टार्विंग। वेरी हंग्री बहुत भूखा, और स्टार्विंग मीन्स भी बहुत भूखा होता है। टू वेनिस यानी कि अदृश्य हो जाना, और डिसअपियर मीन्स भी अदृश्य हो जाना होता है। नेक्स्ट इज, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, सारे लड़के कोल्ड स्टोन हॉल में इकट्ठे हो गए। हेयर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, यहाँ पर असेंबल का मीन्स क्या है, मूव्ड अवे, कलेक्टेड, वर्क टूगेदर। तो यहाँ पर कलेक्टेड जो है असेंबल का मीन है, इट मीन्स एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। क्वेश्चन इज, फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, यहाँ पर जो असेंबल्ड वर्ड है इसमें से 2 लेटर्स को हटा दीजिए। एडिड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड, अब एक 1 लेटर इसमें लगाइए। विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल, जिसका मतलब हो कि स्कूल में एक समय में, व्हेन द होल स्कूल गैदर, जब सारा स्कूल इकट्ठा होता है। तो इसमें हम वाई ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा, असेंबली। नेक्स्ट है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, अब इस पैसेज को एक परफेक्ट सुटेबल टाइटल दीजिए। तो क्या होगा, द ऑर्फनेज बॉय, अनाथालय का लड़का। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू लर्न का मीनिंग होता है समझना या कोई नॉलेज गेन करना। टू टीच का मीन होता है टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन, कैसे दिखाना या एक्सप्लेन करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न, यहाँ पर टीच और लर्न की करेक्ट फॉर्म को यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। विल यू टीच मी चेस, तो हमें यहाँ पर टीच लाएंगे, क्या आप मुझे टीच करोगे क्या चेस। मिस्टर शर्मा
क्लास 8th, यहाँ पर क्या लगाएंगे, टीच, दूसरी फॉर्म है टीच की। मिस्टर शर्मा क्लास 8th को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स हैव अबाउट रोड सेफ्टी, इट मीन्स लर्न। बच्चे, इट मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं वो रोड सेफ्टी के बारे में सीख चुके हैं। माई सिस्टर हैज़ टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, टॉट मी सिखाना, कि किस तरीके से हॉर्स राइडिंग करते हैं। नेक्स्ट है आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया, मैं भारत के कुछ कस्टम को सीख चुका हूँ। आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years ओल्ड, जब मैं केवल 4 वर्ष का था तभी मैं साइकिल चलाना सीख गया था। तो बच्चों ये जो है लर्न की और टीच की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। अब करेक्ट वर्ड को चूज करना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के 5th क्लास के बच्चे, वर और वॉज, तो सारे बच्चे बहुत सारे हैं तो वर आएगा। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठे हो रहे थे। दे के साथ वर का यूज करेंगे। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, जो एक इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे। द बस अराइव और अराइव्ड, द बस अराइव्ड, बस आई एंड दे लीव और लेफ्ट, लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, वो स्टेडियम के लिए निकल गए। द रनर्स वर टेकिंग और टेकन, so the runners were taken to the starting points, सभी रनर्स स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। द रनर्स टुक और टेक देयर पोजीशन, सभी रनर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ली। सर ब्ल्यू और ब्लो द विसिल, सर ने विसिल बजाई, इट मीन्स सीटी बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का एक लड़का। रन और रेन, रेन फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। एंड केम और कम, एंड केम फर्स्ट, और प्रथम आया। एवरीवन डिड और डू, एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपना अच्छा किया। एंड अवर स्कूल वॉन और विन्स, अवर स्कूल वॉन, हमारा स्कूल जीत गया, द ट्रॉफी। एवरीवन फील और फेल्ट जॉयस, सभी ने बहुत आनंद महसूस किया, सभी ने बहुत खुशी महसूस की। क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया हैज बीन स्टडाइंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया 2 साल से उसी क्लास में पढ़ रहे थे। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, मुन्ना सुबह से क्या कर रहा था, काइट उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था। फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, इट मीन्स कुछ समय पहले से और अभी तक, प्रेजेंट तक। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस, अब हमें फॉर और सिंस का यूज करके ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी, यानी कि मैं इस घर में रहता हूँ जब मैं बेबी था, बच्चा था। दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली, ये जो जार है, ये बड़ा सा जार हमारे फैमिली में कब से है, फॉर मैनी ईयर्स, इट मीन्स यहाँ पर जो ईयर्स हैं वो डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है कौन से, बट है मैनी ईयर्स, तो यहाँ पर फॉर आएगा। नेक्स्ट है द ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज, गांव में जो बरगद का ओल्ड पेड़ है, हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 200 years, वो पिछले 200 साल से है। नेक्स्ट है नो बॉडी हैज सीन हिम यस्टरडे, तो कब से, सिंस यस्टरडे, किसी ने भी उसे कल से नहीं देखा है। Student, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.